हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, रोने से मुगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई मापने की, क्योंकि समुद्र के किनारे बैठने से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज एक टॉप क्वेश्चन स्टैटिक जीके के संदर्भ में आपके लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि भारत के किलो से संबंधित है। भारत के किलो से बनने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला आपका दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या दिया है? मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। कौन सा किला है? मेहरानगढ़। अगर पूछेगा मेहरानगढ़ कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। मेहरानगढ़ किले का यही दृश्य देखने में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दूर से यहाँ से खूबसूरत लग रहा है, पास जाने पर इसका नज़रिया कुछ और होगा। चलिए इससे महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में जान लेते हैं। यह किला राजस्थान के कहाँ पर है? जोधपुर शहर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर शहर में है। यह 500 साल से भी अधिक पुराना है। आप सोचिए 500 साल पहले का बना है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर दिख रहा है और सबसे बड़ा किला है। यह किला काफ़ी ऊंचाई पर बना है। इसे कौन बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। ध्यान रखिए, कौन बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। इस किले में याद रखना अगली पॉइंट महत्वपूर्ण 7 गेट हैं। कितने? 7 गेट हैं, जो प्रत्येक गेट, ध्यान रखना, यहाँ पर युद्ध विजय के प्रतीक हैं। यानी हर गेट किसी न किसी युद्ध पर राजा द्वारा जीता गया उसी का प्रतीक है। इस किले में जायापाल गेट राजा मान सिंह ने बनवाया था। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किले के अंदर मोती महल, शीश महल जैसे भवन भी व्यवस्थित हैं, जो कि सुशोभायमान हो रहे हैं। चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही है। ध्यान रखिए, पूछा इस किले के अंदर किसका मंदिर है? चामुंडा देवी। कौन सा म्यूजियम है? आपका ध्यान रखना है, चामुंडा देवी म्यूजियम। इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम यही माना जाता है। चलिए, तो एक किला हो गया। अगले किले की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट किला आप देखेंगे। नेक्स्ट किला आपका फेमस है कौन सा? आगरा का किला। कौन सा दोस्तों? नेक्स्ट किला आपका है आगरा का किला। इसके विषय में समझते हैं। देखने में आगरा का किला का चित्र यही सेम है, आप देख सकते हैं, यही चित्र है। इसके बाद चलिए समझते हैं, इस चित्र के विषय में समझ गए। इसके बाद आगरा किला उत्तर प्रदेश के आगरा से बने इस जिले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहले यह किला राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास था। बाद में इस पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। अपने वास्तुशिल्प, नक्काशी और सुंदर रंग रोगन के साथ इसकी भव्यता के कारण यह देश सभी किलों में से सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। इस किले की चार दीवारी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है। सोचिए क्या अजीब व्यवस्था है, जिसकी कई इमारतें बेहतरीन कला के नमूनों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर की मोती मस्जिद, दीवान ए खास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर पैलेस, खास महल, शीश महल उनमें से कुछ खास है। मुगल शासक बादशाह अकबर ने 1573 ईस्वी में आगरा के किले का निर्माण कराया था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है यहाँ सभी के, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट किले की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला किला आपका कौन सा है? अगला किला आपका है ग्वालियर का किला। कौन सा दोस्तों? ग्वालियर का किला। ग्वालियर कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देखने में देखिए कितना अजीब लग रहा है, कितना गजब का लग रहा है। तो पास से देखेंगे इसका नज़ारा ही कुछ और होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित इस किले को राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। पहली बार पूछेगा कौन बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर, याद रखना है। यह उत्तर और मध्य भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। सुंदर स्थापत्य कला, यानी किस कला का? स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। दीवारों और प्राचीर पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और शिल्पकारी की वजह से यह किला बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यह गोपांचल पर्वत पर बना है। कौन सा? गोपांचल पर्वत। लाल बलुआ पत्थर से बना है। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर भी आपको याद रखना है। इस किले के भीतरी हिस्से में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। अगला पॉइंट क्या करा? 15वीं शताब्दी में बना गुजरी महल उनमें से एक है, जो राजा मान सिंह और गुजरी रानी मृगनयनी की प्रेम का प्रतीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मैदानी क्षेत्र में 100 मीटर ऊंचाई पर किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है।
ध्यान रखिए, बहुत हाईलाइट पॉइंट है। नेक्स्ट अगला किला आपका है, अगला किला आपका चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़। याद आना चाहिए चित्तौड़गढ़ किले से। तो चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जमीन से 100 फुट की ऊंचाई पहाड़ी पर बना यह किला बेराच नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बेराच नदी, आपको याद रखना है। तो 7वीं सदी से 16वीं सदी तक यह राजपूत वंश का महत्वपूर्ण गढ़ था। इस किले की विशेषता इसके मजबूत प्रवेश, बुर्ज, महल, मंदिर, दुर्ग, जलाशय और राजपूत वास्तुकला के बेमिसाल नमूनों में शामिल है। इस किले में 7 प्रवेश द्वार है। ध्यान रखिए कितने? 7 प्रवेश द्वार। देखने में कितना गजब लग रहा है। देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था है। पहला प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल, आखिर में राम पोल। सोचिए पूछ देगा इसका संबंध किससे, किस किले से? तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ किले से, जो 1559 में बनवाया गया था। इस किले की पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार सूरज पोल कहा जाता है। यहाँ 2 प्रसिद्ध जलाशय हैं जो विजय स्तंभ और राणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट अगला किला आपका आपके सामने आ चुका है। अगला किला कौन सा दोस्तों? अगला किला लाल किला दिल्ली। कौन नहीं जानता लाल किला दिल्ली को? शायद कोई अभागा ही होगा जो इस किले को नहीं जाना होगा। तो कौन सा होगा? लाल किला दिल्ली। तो इसके विषय में समझते हैं। लाल किला दिल्ली, तो लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने 1060 में कराया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया और शाहजहां ने इसे तुर्क शैली में ढलवाया। लाल बलुआ पत्थरों और प्राचीर के प्रतीक कारण इसे लाल किला कहा जाता है। अब पूछते हैं लाल किला किस लिए कहा जाता है? लाल बलुआ पत्थर के कारण कहा जाता है। सबसे पहले किसने बनाया था? तोमर सिंह ने, तोमर राजा आनंदपाल। इसके बाद दूसरा कौन था? इसके बाद पृथ्वीराज चौहान बनाते हैं। इसके बाद शाहजहां इसमें बनवाते हैं। ध्यान रखिए तीन मुख्य है। इसके बाद भारत के लिए यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किए कि राजधानी दिल्ली को लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी और 1647 में इसका उद्घाटन किया। करीब 1.5 मील में फैले इस किले के लाहौर और दिल्ली गेट 2 प्रवेश द्वार हैं। लाहौर और दिल्ली 2 प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। तो अगला किला कौन सा आपका है? देखने में ही कितना गजब लग रहा है, देखने में कितना अजीब लग रहा है, देख रहे हैं ये वाला। तो कौन है? सोनार किला। सोनार किला कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। थोड़ा इसके बाद समझिए। सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इस किले की खासियत यह है कि इस पर जैसे ही सुबह सूरज की किरणें पड़ती है यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला कहते हैं। वैसे रेगिस्तान के बीच में स्थित होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। पूछे कौन से किला रेगिस्तान का दुर्ग है? तो सोनार का किला। ध्यान रखना यह दुनिया के बड़े किलों में से एक है। इसे चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इसमें 90 गढ़ों का निर्माण 1633 में तथा 1647 के बीच में हुआ। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का प्रवेश द्वार है। यह विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। दूसरा आकर्षण दुर्ग के अंतिम द्वार हावड़ पोल के पास में स्थित दशहरा चौक, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। यहाँ टूरिस्ट खरीदारी कर सकते हैं। जैसलमेर किले में एक अन्य आकर्षण राजमहल, यह किले के अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। किसी समय महल राजाओं के रहने की मुख्य जगह हुआ करती थी। इस वजह से यह दुर्ग सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका अगला किला आपका है, बहुत हाईलाइट है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा है? कांगड़ा किला। कौन सा? कांगड़ा किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यह किला हिमाचल प्रदेश में के कांगड़ा में स्थित कांगड़ा के शाही परिवार ने बनवाया था।
दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसे देश के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। तो देश का सबसे पुराना किला कौन सा है? कांगड़ा किला। इसे नगर कोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा और मांझी नदियों के ऊपर स्थित कांगड़ा किला 500 राजाओं की वंशावली के पूर्वज राजा भूमचंद्र की त्रिगतरा भूमि की राजधानी थी। यह किला धन संपत्ति के भंडार के लिए इतना प्रसिद्ध था कि मोहम्मद गजनी ने भारत में अपने चौथे अभियान के दौरान पंजाब को जीतकर सीधे 1009 में कांगड़ी पहुंचा था। ध्यान रखिए कौन पहुंचा था? मोहम्मद गजनवी को आपको याद रखना है। अगला किला आपके सामने आ चुका है, कौन सा? गोलकुंडा। गोलकुंडा का किला कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण काकतीय शासकों ने करवाया था। इसे भव्य और सुंदर संरचना के कारण जाना जाता है। आज भी हजारों संख्या में पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा देखा जाता है। ध्यान रखिए बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आते हैं पर्यटक। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। ध्यान रखिए इतिहास भी ऐसे पूछता है। 1512 में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बने इस किले में कुल 8 दरवाजे। यह पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से घिरा है। मूसी नदी दक्षिण में बहती है। दुर्ग के लगभग आधा मील उत्तर में कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं। टूटी फूटी अवस्था में भी यह मौजूद है। ध्यान रखिए बहुत गजब का है। अगला हाईलाइट किला कौन सा है? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना यह किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया था। किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच में किया था। सिंधुदुर्ग अपनी खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र में स्थित है। सिंधुदुर्ग समुद्र के छोटे से टापू पर बना हुआ है। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला किला आपका है, ध्यान रखना कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजस्थान में। ये देखिए गजब का नज़ारा दिख रहा है, कितना देखने में कितना गजब लग रहा है। तो इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए कौन सा है? राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट निर्माण। तो चलिए कुंभलगढ़ का किला देखते हैं। राजस्थान के कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट को 2 खासियत। पहली, इस फोर्ट की दीवारें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो कि 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 फीट चौड़ी है। इतनी चौड़ी इस पर एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें 300 प्राचीन बौद्ध जैन मंदिर बाकी हिंदू मंदिर हैं। यह एक अमेत किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया। इस किले की ऊंची जगहों पर महल, मंदिर और रहने के लिए इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ समतल भूमि उपयोगी कृषि के लिए की गई ढलान वाले भागों का इस्तेमाल जलाशयों के लिए करके इस दुर्ग को पूरी तरह सक्षम बनाया गया है। ध्यान रखिए। चलिए अगला किला कौन सा है? अगला किले के विषय में आपको याद रखना है। 1 मिनट। अगला किला आपका कौन सा है? तो इसके विषय में समझिए आप क्या नाम है? फोर्ट विलियम का किला। कौन सा है? फोर्ट विलियम का किला। तो 2 फोर्ट विलियम मूल्स किला 1996 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर जॉन गोल्ड सबोरो के आदेश के तहत बनाया गया था, जिसे पूरा होने में 1 दशक लग गया। अनुमति मुगल बादशाह औरंगजेब ने दी थी। सर चार्ल्स आयरे ने हुगली नदी के तट के पास में दक्षिण पूर्व गढ़ आसपास की दीवारों के साथ निर्माण शुरू किया। इसका नाम 1700 में किंग विलियम III के नाम पर रखा गया।
आयरे के उत्तराधिकारी जॉन बियर्ड ने 1701 में नॉर्थ ईस्ट वेस्टियन को जोड़ा और 1902 में गवर्नमेंट हाउस क्या किया, गवर्नमेंट हाउस कर दिया। ध्यान रखिए कौन सा किला है, फोर्ट विलियम का किला, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं पोर्ट लुइस का किला, कौन सा है, पोर्ट लुइस का किला। पोर्ट लुइस या सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पांडिचेरी में खड़ा था। किला ये देखने में यही लग रहा है, देखने कितना गजब लग रहा है। किला फ्रांसवा मार्टिन द्वारा 1701 के आसपास बनाया गया था और 1706 के आसपास मरणोपरांत पूरा हुआ। एक नहर ने देसी और यूरोपीय वस्तुओं को अलग कर दिया। इसे 1761 में अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया गया था। किले के केंद्र को एक गढ़ द्वारा चिन्हित किया गया था जो भारतीय पार्क वर्तमान में स्थित है। इस तरीके से आपको किले संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो आप यदि इतना पढ़ लेते हैं, किले से बनने वाले हर प्रकार के प्रतियोगी प्रश्न इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। व्यस्त रहें, मस्त रहें।